राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मुकाबला रोचक हो रहा है। चुनाव में राजनीति रिश्तों पे भारी पड़ती नजर आ रही है। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो कहीं जीजा साली, चाचा भतीजी, समधई समधन और बेटी पिता के खिलाफ, तो कहीं पिता ने बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तमाम बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे, कहां कहां ऐसे रोचक मुकाबले बने हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आपसे अपील है कि आपने अगर राजस्थान के चुनावों को लगातार नजर में रखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दांता रामगढ़ सीट, जी हां, शेखावाटी की दांता रामगढ़ सीट, जहां पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पति विधायक हैं, मौजूदा पत्नी को जिला प्रमुख भी बनाया था, लेकिन सबसे अधिक रोचक मुकाबला दांता रामगढ़ सीट पे है। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के सामने उनकी पत्नी श्रीमती रीटा चौधरी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के टिकट के पर चुनाव मैदान में है। वहीं बीजेपी ने गजानंद कुमावत को यहां मैदान में उतारा है। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता के बेटे वीरेंद्र सिंह, दिग्गज जब रिटायर हुए राजनीति से, तो उन्होंने अपने बेटे वीरेंद्र सिंह को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी। या रिटायरमेंट वाला सिलसिला कांग्रेस में चलता है। इस बार हेमाराम भी रिटायर हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने किसी विरासत किसी बेटे को नहीं सौंपी, लेकिन कांग्रेस ने विरासत उनकी बुजुर्गियत के हवाले से लेकर के और उनसे भी बुजुर्ग सोनाराम को टिकट दिया है। खैर, यह रंग कितना सुनहरा होगा कांग्रेस का वक्त बताएगा, लेकिन बात आज रिश्तों पे चल रहे हैं। तो जब वीरेंद्र सिंह 2018 का चुनाव लड़े और जीते, इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी को जिला प्रमुख भी बनाया था। वीरेंद्र सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में, एक साल से वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, रीटा सिंह, और अब आमने सामने चुनाव मैदान में है। धौलपुर में जीजा और साली चुनाव लड़ रहे हैं। धौलपुर सीट पर कांग्रेस ने शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया है। शोभा रानी एमएलए हैं, बीजेपी के टिकट, और शोभा रानी का मुकाबला अपने ही जीजा और बीजेपी के कैंडिडेट शिवचरण कुशवाहा से है। इस सीट का अगर आपको हम जिक्र करें तो इस सीट पिछले जो कार्यकाल था 2013 से 18 वाला, उसमें शोभा रानी कुशवाहा के पति विधायक हुआ करते थे बसपा के टिकट। एक आपराधिक मुकदमे में सजा होने के बाद उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया और शोभा रानी कुशवाहा उपचुनाव में खड़ी हुई, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। शोभा रानी कुशवाहा बीजेपी से उपचुनाव में जीत के आई। 18 में एक बार फिर से शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया गया, फिर से चुनाव जीती, लेकिन वो 22-23 आते आते बागी हो गई बीजेपी से और अशोक गहलोत से सरकार से निकटता सामने आई। और इस बार कांग्रेस ने शोभा रानी को टिकट दे दिया है और बीजेपी ने उनके जीजा को ही दिया है, शिवचरण कुशवाहा को। अलवर ग्रामीण सीट की अगर बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी जयराम जाटव हैं। उनके सामने उनकी बेटी मीना कुमारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। देखना है क्या परिणाम रहेगा। भादरा की सीट पे बात करें, जी हां, कॉमरेड बलवान पूनिया जहां से विधायक हैं, वहां चाचा और भतीजे बीजेपी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने संजीव बेनीवाल को टिकट दिया और कांग्रेस के टिकट पर उनके भतीजे अजीत बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। खेतड़ी की सीट की बात करें तो वहां मनीषा गुजर चुनाव लड़ रही है, जो अभी अभी बीजेपी से आई हैं, प्रधान हैं। उनके सामने प्रत्याशी के रूप में चाचा धर्मपाल मैदान में हैं। मनीषा कांग्रेस से हैं, बीजेपी में थी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने। धर्मपाल गुजर बीजेपी से हैं। या मनोज घुमरिया स्विंग में हैं, बसपा के प्रत्याशी, अलग उलटफेर कर सकते हैं। और नागौर सीट की बात करें, जहां गौर करना बनता है, वहां से बीजेपी की ज्योति मिर्धा, बीजेपी पहले कांग्रेस में थी, बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को टिकट में दिया है और कांग्रेस से उनके रिश्ते में चाचा हरेंद्र मिर्धा आमने सामने हैं। और सोजत और बस्सी की सीट पे भी रिश्तेदार लड़ रहे हैं। सोजत सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में प्रदेश के मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके सामने बीजेपी के विधायक मौजूदा विधायक और निकटतम रिश्तेदार जो प्रत्याशी के रूप में शोभा चौहान है बीजेपी की। निरंजन आर्य की भतीजी और शोभा चौहान के बेटे का विवाह हुआ है पिछले ही साल। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। हालांकि निरंजन आर्य की पत्नी संगीता और शोभा के बीच 2013 में निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य और शोभा के बीच चुनाव हुआ था। 18 में प्रत्याशी बदला था, तो 13 वाले चुनाव में शोभा जो है विजयी हुई थी। रिश्तेदारी उसके बाद हुई। यह आयोजन जो हुआ विवाह का पुष्कर में हुआ था, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव ने, जो अशोक गहलोत के राजनीतिक सलाहकार है, उन्होंने शिरकत भी की थी। संगीता आर्य जो कि आरपीएससी की मेंबर है, उन्होंने भी शिरकत की थी। लेकिन जब सोजत में रिसेप्शन किया गया तो चूंकि राजनीतिक राइवलरी शुरू हो चुकी थी, निरंजन आर्य बीते 2 साल से सोजत में कोशिश कर रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने यह रिसेप्शन अटेम्प्ट नहीं किया। बस्सी सीट पे भी चंद्रमोहन मीणा और लक्ष्मण मीणा आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आईपीएस रहे हैं लक्ष्मण मीणा, चंद्रमोहन मीणा आईएएस रहे हैं। और दिग्गज कांग्रेस नेता रिछपाल मिर्धा के सामने दिक्कत है कि वो डेगाना से चुनाव लड़ रहे विजयपाल मिर्धा के लिए कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और दूसरी और नागौर से बीजेपी के टिकट पर लड़ रही भतीजी ज्योति मिर्धा का प्रचार कर रहे हैं।
यह राजनीति के अलग अलग रंग राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। खंडार सीट पे और भी रोचक स्थिति है, वहां पिता और पुत्र आमने सामने लड़ रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं अशोक बैरवा, पहले मंत्री रहे थे, उनके पिता डालचंद खुले विरोध में हैं। पारिवारिक विवाद के कारण डालचंद कह रहे हैं कि किसी को भी वोट देना लेकिन अशोक की मदद मत करना। और यह बगावत और अदावत वाला मामला जो है वो कई जगह कई चुनावों में देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान में इस बार रंग अलग हैं और रंगों पे हम नजर बनाए रखेंगे। आप बस थिंक 360 के साथ जुड़े रहिए।